जी शीतल जी, आपके इलाके के भूतपूर्व सांसद वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं की तरह लंबे समय के बाद उनको नया नवेला ही कह सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, ये कुछ ना कुछ भारत सरकार के ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी दिखती है। यही सुब्रमण्यम स्वामी है जो फ्रंट लाइन में लिखे एक लेख में आरएसएस को देश के लिए बेहद खतरनाक बता रहे थे। ये 98-99 या शायद 2000 का दौर था। इस देश के लिए एक वेनम मान रहे थे आरएसएस को। यही सुब्रमण्यम स्वामी एक कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर 2012-13 आते आते सामने आते हैं। बिल्कुल यही स्थिति वरुण गांधी की थी जब उनका वो बयान आया था, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, जब वो पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। मायावती के रिजिम की बात है 2009 की। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक रूरल इकोनॉमी और एक अलग ट्रांसफॉर्म व्यक्तित्व के तौर पर सामने लाए। तो इस तरह की आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी वाले व्यक्ति की राजनीतिक यात्रा भी इनकंसिस्टेंसी से भरी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये वापस कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, या जैसा सभा जी कह रही है कि ये इंतजार करेंगे उस वक्त का जब कांग्रेस पार्टी में कुछ हो, या भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरी तरह से निकाल दे तो अपना नया फाइनल डेस्टिनेशन ढूंढे? आप म्यूट हैं सर। वरुण गांधी जी के साथ एक बड़ी समस्या है। उनका और सुब्रमण्यम स्वामी का केस कुछ मामलों में एक जैसा है, लेकिन अनेक मामलों में एकदम अलग है। वरुण गांधी जी संजय गांधी जी के इकलौते पुत्र हैं। संजय गांधी जी अब जीवित नहीं है, लेकिन जब वो जीवित थे उस समय हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल के थोड़ा बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे थे। तो वो वक्त था जब वो, जिसे कहते हैं कि किसी के कहने से चिराग जलता है, वो उस हालत में थे। और जब वो नहीं रहे एकाएक, तो इस परिवार के साथ, ये माँ बेटे जो भी हैं, इनके साथ एक मतलब ऐसी घटना हुई जो बिल्कुल ही अस्वाभाविक है और असाधारण भी है। एकदम आकाश से वो जमीन पे थे। फिर उनका सास बहू वाला इशू हुआ उनकी मदर और उनके मतलब दादी से, और वो बहुत ही कठिनाइयों में एक तरह से आप कह सकते हैं आग गए। लेकिन उसके बाद इनकी माताजी ने एक संजय विचार मंच नाम की एक संस्था बनाई थी और उसमें काम शुरू किया था। और आज तो वो नहीं है, लेकिन आज लोगों को बहुत उतने लोग नहीं जानते होंगे उसे। एक समय में वो जैसे केजरीवाल धूमकेतु की तरह दिल्ली दिल्ली में उभरे थे, वैसे उत्तर प्रदेश में संजय विचार मंच पैदा हो गया था। और एक बाई इलेक्शन में उसने कांग्रेस को एक इकलौते बाई इलेक्शन में, यानी पूरा प्रदेश की सरकार एक तरफ थी और संजय विचार मंच नाम का एक न समझ में आने वाला ऑर्गेनाइजेशन एक था, और उसने हरा दिया था। और वो शेड्यूल कास्ट की सीट थी ऐसा बाई इलेक्शन में। और एकाएक लगा था कि संजय विचार मंच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम से कम बहुत बड़ी ताकत के रूप में आ रहा है। लेकिन तभी उससे बड़ी परिघटना हो गई कि श्रीमती गांधी की हत्या हो गई। अब वो जो इनका दुख था, जिसकी सिंपैथी इनको मिलती थी, वो उससे बहुत बड़े आकार की सिंपैथी दूसरी तरफ चली गई। और नतीजा हुआ 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी के पास आई। फिर जो कुछ हुआ वो सब उस पर जाना बेकार है। लेकिन वरुण गांधी के साथ ये समस्या रही, और मेनका गांधी के साथ भी, कि एकाएक अर्श से और फर्श पे इसके बीच में झूलते रहे बेचारे। अपने अस्तित्व के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो कांग्रेस में जो उनका घरेलू अपनी प्रॉब्लम है, उस वजह से उनकी एंट्री वहां नहीं है। ये तो बहुत बार इस बारे में बहुत से लोग बहुत तरह से बता चुके हैं, उसमें भी विस्तार से जाना बात को इधर करना होगा। तो इनके लिए अस्तित्व की समस्या थी, और इन्होंने उसकी तलाश करने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी को उस समय ये रास आता था कि वो गांधी परिवार को, गांधी एक दूसरे गांधी से नुकसान करें, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद उनका उपयोग उनके लिए उससे अधिक नहीं था। अपने हिसाब से उन्होंने मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में जगह वगैरह दे के सोचा था इतना एनफ है उनके लिए। लेकिन जहां तक वरुण गांधी की बात है, वो इस स्थिति से और जो भी स्थितियां अब तक उनके साथ रही, उससे संतुष्ट होने का उनके पास कोई तर्क नहीं, बल्कि असंतुष्ट होने के उनके पास 1000 तर्क। और वो अपने दोस्तों में जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनमें वो शेयर करते हैं उस चीज को। और वो अपनी जो उनका राजनीतिक चाल चलन जिसे कहते हैं, वो उसी हाइट से पूरा रखते हैं। आप जानते हो कुछ दिन पहले उनका एक
ऑडियो रिलीज हुआ था, वो संभवतः जब बीजेपी से वो लड़ना शुरू कर दिए थे तो बीजेपी ये सब करती है, एक बार पहले भी कर चुकी है। उनका एक वीडियो भी रिलीज हुआ था जो बहुत खतरनाक था। अभी जो ऑडियो रिलीज हुआ था वो ये था कि 9 बजे के बाद किसी कार्यकर्ता ने उनको फोन किया किसी समस्या में पीलीभीत से, और उन्होंने कहा ये कोई टाइम है। तो वरुण गांधी एक स्टाइल से अपनी राजनीति करते हैं, एक हाइट से करते हैं और अपने को हमेशा उस पायदान पे समझते हैं, जबकि परिस्थितियां उनके साथ बिल्कुल नहीं है, ज्यादातर मामलों में नकारात्मक। जैसे सुल्तानपुर में वो सांसद थे और वो इसी अंदाज में अपनी संसदीय क्षेत्र को देखते थे। नतीजा ये हुआ कि अगर वो चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर हार जाते। तो माँ बेटे ने अपनी अपनी सीट का बदलाव किया, चूंकि बीजेपी उनको 2 से ज्यादा सीट देने की कोई वजह नहीं थी बीजेपी के पास, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पीलीभीत उनकी अच्छी सीट है और पीलीभीत में लगातार या तो उनकी माँ या तो वो वहां से सांसद होते रहे हैं। बहुत सारी चीजों की वजह से पीलीभीत ऐसा है, और पीलीभीत को ही बचाए रखने के लिए, क्योंकि पीलीभीत में जो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जहां जहां है, पीलीभीत भी उसका एक केंद्र है, क्योंकि वहां सिख आबादी है जो किसानी में है, तराई की, और वहां जो दूसरी एक बड़ी आबादी है, जो बड़ी प्रमुख आबादी है, वो है लोध किसानों। तो लोध किसान जो है वो बीजेपी में इस पूरे पश्चिम में रहे हैं लंबे समय तक, पीलीभीत में भी है, और उन्हीं को भू करने के लिए एक समय में संजय गांधी वरुण गांधी ने वो बयान दिया था, जिस बयान की वजह से जेल वेल की हवा खाई उन्होंने। अब मुझे नहीं पता है, मैं पीलीभीत में नहीं हूँ, इधर जा भी नहीं सका हूँ, बहुत साल पहले गया था एक समय में, तो मुझे नहीं पता कि इस समय वहां के लोध किसान क्या इस किसान आंदोलन के साथ हैं, क्या जो ये वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष का पिछले 6 महीने से एक आप कह सकते हैं कि उनका समर्थन करना शुरू किया है, उसकी वजह उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिखों के अलावा एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने साथ जोड़ने का है। क्योंकि वरुण गांधी के साथ या गांधीज के साथ एक और बड़ी समस्या है भारत में, कम से कम उत्तर भारत में, उनके पास कोई जाति का आधार नहीं है। एक जमाने में कांग्रेस के पास ब्राह्मण वगैरह होता था, अब उनको जनेऊ वनेऊ पहनना पड़ रहा है, मंदिरों में जाना पड़ रहा है अपने को सिद्ध करने के लिए। लेकिन वरुण गांधी ऐसा कोई क्लेम बहुत बड़ा नहीं कर सकते जो ऐसी कोई बड़ी जाति उनके पीछे हो। और उत्तर भारत में आपके पास अगर अपनी जाति का बेस वोट नहीं है तो आज की तारीख में आपकी राजनीतिक हैसियत चुनाव में तो बहुत मुश्किल है। सॉरी, प्रियंका गांधी को भी ये कठिनाई हो रही है लगातार हस्तक्षेप करने के बाद भी, क्योंकि उनके पास भी कोई जाति नहीं है। देखिए, जो वरुण गांधी जी हैं, इनका पिछले मंत्रिमंडल में मेनका जी मंत्रिमंडल की सदस्य थी, लेकिन वरुण जी एक संगठन बना के उत्तर प्रदेश में अपने को पिच कर रहे थे 17 से पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए, और वो मतलब दावेदार थे वो उसके। एक बार इनको बुला के, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में और बहुत से पत्रकारों को इसकी जानकारी है, एक बार अमित शाह जी ने बुला के इनसे सख्ती से बात करने की कोशिश की थी। तो वरुण गांधी भी मतलब बातचीत में और किसी भी स्तर पर जाने पर वो एकदम सकम नहीं करते। वो जैसे उनके यहाँ आए हुए बहुत सारे दूसरे लोग ऐसी किसी स्थिति में बिल्कुल पूंछ गिरा लेते हैं, वरुण गांधी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। उन्होंने उनका बड़े जोरदार से सामना किया, हालांकि उसके बाद उन्होंने वो कार्रवाइयां बंद कर दी, लेकिन एक समय में वो काफी हलचल उत्तर प्रदेश में जगह जगह कर रहे थे, और युवाओं में, यूनिवर्सिटीज में, इनमें सब में अपनी अलग तरह की भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे थे। किताब उन्होंने लिखी है, सभा जी ने बताया, बिल्कुल सही, मैंने भी देखी थी, शेष नारायण जी के यहाँ, पढ़ा मैंने नहीं है। एक उनका कविता का भी संग्रह है, उसकी कविताएं एक बार पाठ वाठ हुआ था, तब किसी ने मुझे भेजा था। तो वो अपनी बहुआयामी व्यक्तित्व उन्होंने अपने को बनाया है। दरअसल वो भूमिका की तलाश कर रहे हैं, और वो भूमिका अभी भारतीय राजनीति में इतनी आसान उनके लिए नहीं है। तो अभी फिलहाल उन लोगों के पास, जब दूसरे काल में उनको मंत्रिमंडल में भी उनकी मदद को नहीं लिया गया, तब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनको दिखा दिया था बीजेपी ने कि आपकी उपयोगिता हमारे लिए इस समय 2 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने भर की थी, इससे अतिरिक्त नहीं है। शीतल जी, आपने उनकी कविता का जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है, वो 19-20 साल के थे जब उनका कविता संग्रह आया था, शायद अदरनेस ऑफ द वर्ल्ड या इस तरह का ही कुछ नाम है उसका, मुझे याद नहीं है, आया था। उसमें सीताराम केसरी उसके विमोचन में आए थे, जो उस समय सोनिया गांधी से नाराज चल रहे थे अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मुझे वरुण गांधी में नेहरू की झलक दिखती है।
जी जी वो नेहरू बनते बनते आइडिया ऑफ इंडिया और कंपोजिट कल्चर की बात करते करते वो सीधा भारतीय जनता पार्टी में छलांग मार गए और राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात करने लगे 2014 के पहले। तो ये वरुण दरअसल गांधी है। नहीं वो तो उनके समान सामने समस्या वैसी है ना, अब क्या करें वो भाई, उनको कांग्रेस जो वर्तमान कांग्रेस है वो उस माँ बेटे को अंदर लेगी नहीं, और वो कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या ऐसी किसी ट्रेनिंग से नहीं आए हैं जेएनयू वगैरह की कि वो विचार की लड़ाई लड़ रहे हो कोई। वो तो केजरीवाल की तरह इस तरह की कोई घोषणा भी करके नहीं आए हैं कि लोकपाल बनाने के लिए लड़ रहे हैं और फ्री बिजली देंगे। जिस ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं सर, उस ट्रेनिंग से आए हुए लोग तो अब जाके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो जब 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 खतरा इतना बड़ा है कि उस ट्रेनिंग से आए हुए लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वैसे कांग्रेस में सीपीआई वगैरह से पहले भी बहुत लोग शामिल होते रहे हैं। चंद्रजीत यादव वगैरह पहले सीपीआई में ही थे, वो अलग बात है। लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी तो अब एक बोगी हो गई वरुण गांधी के लिए। वरुण गांधी को अपनी भूमिका ढूंढनी है। वो 41 साल के हैं, ठीक कहा सभाजी ने, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं उसकी। और ये फिलहाल तो अभी जो कोशिश है मेरे हिसाब से पीलीभीत लोकसभा सीट बचाने की है, क्योंकि सुल्तानपुर तो अब उनकी मदर भी नहीं जीत पाएंगी। वो कुल 12,000 वोट से जीती थी पिछली बार, बहुत मुश्किल से। शीतल जी, वरुण गांधी के संदर्भ में और सुब्रमण्यम स्वामी के संदर्भ में आज मेरी बीजेपी के एक नेता से बात हो रही थी। इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं खुद को पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो किस सरकार में मंत्री थे? अटल जी ने तो उन्हें मंत्री बनाया नहीं था, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे। उन्होंने हंसते हुए चंद्रशेखर जी की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार कि आप गेस कीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति को कंट्रोल कौन कर सकता है। गेस करने में नाकाम रहा, खैर सीपी राय जी ने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्थिति वरुण गांधी की है कि वरुण गांधी के ऊपर चेक एंड बैलेंस कैबिनेट में लगा सकने की हैसियत आज की तारीख में भाजपा ही नहीं किसी पार्टी में नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर वो टीम मेंबर के तौर पे काम नहीं कर सकते। तो उनके अंदर ये कमी बताई जाती है कि वो एक बिल्कुल अपने पिता की तरह कुछ मामलों में चलते हैं। मोटे तौर पे कहें, बहुत अगर लोकल लैंग्वेज में कहें, बहुत माफी के साथ मैं कह रहा हूं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। संजय गांधी के समय का कुछ दौर अलग था कि 78 में माँ बेटे निकाले गए कांग्रेस से, कांग्रेस आई बनाई और 350 सीटें जीत के लाए। आज के हिंदुस्तान की हकीकत कुछ और है। तो क्या आपको ऐसे में लगता है कि इस हकीकत को वरुण गांधी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब जमाना बदल चुका है? अब मैं उनको सलाह तो नहीं दूंगा कि उनको क्या करना चाहिए, हम लोग तो सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं और मैं उस जगह पे हूँ नहीं। लेकिन जैसा उनका व्यक्तित्व है वो ऐसी परिस्थिति स्वीकार नहीं करेंगे और वो अपने कोशिश भर अपने प्रयास कर रहे हैं और उनको लगता है कि जीवन में उनको कभी राजनीति और समय ऐसा मौका देगा कि उनकी भूमिका वो होगी जो वो भूमिका निभाना चाहते हैं। फिलहाल तो ये होता है कि आपके पास जो कुछ है उसमें आप क्या बचा सकते हैं। तो सबसे जरूरी होता है राजनीति में इस स्तर पर कि कम से कम संसद के किसी सदन में आप हो। तो इसीलिए मैंने ये बात कही थी शुरुआत में कि वो दोनों माँ बेटे के पास इस समय एक समस्या है। पिछली बार भी ये समस्या थी कि अगर वरुण गांधी सुल्तानपुर से लड़ते, बीजेपी के ही टिकट से लड़ते, तो भी वो हार जाते। और जब उन्होंने चेंज किया तो वो किसी तरह से उनकी माताजी एकदम नोविस उम्मीदवार से, जो पहली बार लोकसभा लड़ा था और उसको थोड़ा सा ब्लॉट भी है, उससे वो कुल 12,000 वोटों से यहाँ से जीत पाई थी। और वो बीजेपी की लहर में, आप समझिए 65 सीटें जब मिल रही थी उस समय सुल्तानपुर में, वो मेनका गांधी थी और जिससे लड़ी वो पहली बार चुनाव लड़ रहा था। 40 साल से वो 35-36 साल का नौजवान था और उससे वो सिर्फ 12,000 वोट से जीता। यानी ये सीट उनके लिए इतनी खराब थी, तो 2 में से 1 सीट वो हार सकता था परिवार, और अब तो निश्चित तौर पर हार जाएगा। तो अब उनके लिए ये है कि कम से कम दोनों में से कोई एक संसद में रहे आने वाली परिस्थितियों, क्योंकि उनको ये क्लियर पता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आपने हेमंत बिश्व शर्मा का जिक्र किया था, उसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। हेमंत बिश्व शर्मा आज उनकी जरूरत है तो उन्होंने आज उनको उनकी मांग पूरी कर दी। एक समय में मेनका गांधी की भी मांग उन्होंने पूरी कर दी थी, एक समय में सुब्रमण्यम स्वामी की भी मांग पूरी कर दी थी। लेकिन इससे आप ये बिल्कुल अंदाजा मत लगा लीजिए कि ये परमानेंट उनके लिए मुख्यमंत्री पद हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अंदर से अपना काम करेगी कि भविष्य में उनको किसी विश्व शर्मा या किसी सुब्रमण्यम स्वामी या किसी वरुण गांधी या मेनका गांधी के हाथ किसी एक सीट के लिए या किसी राज्य के लिए
उस स्थिति में न जाना पड़े जिस स्थिति में वो गए थे। यही उन लोगों का काम करने का तरीका है और भविष्य में वो इनकी जरूरतें खत्म कर लेते हैं। एक समय मेनका गांधी उनकी जरूरत थी, वरुण गांधी उनकी जरूरत थे, उनका उन्होंने उपयोग किया और एक समय के बाद जब उनके उपयोग से जो कुछ उन्हें मिलना था वो उन्होंने हासिल कर लिया और नीचे की जमीन अपने हिस्से में कर ली, तो आज वो नमस्ते करने के लिए सामने है। तो विश्व शर्मा जी भी लेटर और सूनर, अभी तुरंत नहीं, आज तो उनका बेहतर वक्त है, कल के लिए हम नहीं कोई वादा कर सकते।